नमस्कार मित्रों। इससे पहले एक बार चर्चा हो चुकी है। चूँकि चुनावी मौसम है, इसलिए चुनाव से रिलेटेड जो चर्चा पहले हुई थी उसका ही एक दूसरा पार्ट कह सकते हैं आप। चूँकि इन दिनों हर तरफ सभी पार्टियां लगी हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको एक बार बताया था कि चूँकि नेताओं की जो कुंडलियां हैं विश्वसनीय नहीं होती, इसलिए मैं उनको बहुत मान्यता भी नहीं देता हूँ। हालांकि देखा जाए तो गूगल वगैरह पे प्राप्त हो जाती हैं उनका टाइम, डेट, प्लेस, लेकिन वो चूँकि विश्वसनीय नहीं है तो यथार्थ रूप से आप कोई गणना सटीक रूप से नहीं कर सकते। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो वीडियो केवल आधार लिया था पार्टियों के जो नेम है। तो कायदे से देखा जाए तो उसे हम राशि कुंडली कह सकते हैं। तो राशि कुंडली के मुताबिक जो भी मैंने पहले विवरण दिया था उससे अगले का बात करता है। देखिए, अभी 2 चरण हुए, ठीक है। एक मैंने फेसबुक पे भी छोटा सा आर्टिकल डाला था कि अगर मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि 18 के बाद से 18 फरवरी, मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 17 है, कल से बीजेपी के लिए, मतलब भाजपा के लिए जो ग्रह गोचर गणना है वो अनुकूल हो जाएगी, मतलब लाभ मिलने की संभावना हो जाएगी। तो इससे पहले क्या हुआ होगा, चूँकि 2 चरण गुजर गए, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। कैसे? अब वैसे तो यूँ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि सबको पता है पश्चिमी क्षेत्र में चुनाव हैं तो मुस्लिम बाहुल्य सीटें भी हैं और भी कई फैक्टर्स हैं। चूँकि जाट और किसानों का मुद्दा था तो ये तो सब जानते हैं, इसमें कौन सी बात। लेकिन ऐसा नहीं। यदि ये 2 चरण के चुनाव वहाँ ना हो करके यहाँ के भी होते तो भी बीजेपी को नुकसान होता, क्योंकि जो ग्रह हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये हमें और आपको लगता है कि वो सिचुएशन ऐसी है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ये चुनाव भाजपा के गढ़ में भी हुए होते जहाँ उनको लगता कि नहीं सारी सीटें बीजेपी की, वहाँ भी नुकसान होता, क्योंकि बस यही तो ग्रह है। तो 2 चरणों का मतलब एक तो 10 को, दूसरा 14 को, शायद यही डेट थी। अब 2 चरण मैंने क्यों कहे, उसका एक रीजन है। क्योंकि सूर्य मकर राशि में विचरण कर रहा था, राइट। मकर राशि में होने की वजह से उसकी युति शनि के साथ थी। शनि और सूर्य, चूंकि दोनों को माना जाता है कि एक दूसरे के, हालांकि पिता पुत्र हैं, बट दोनों में शत्रुता है। और ये जो स्थिति, मतलब जो मैंने राशि से जो कुंडलियों का निर्माण किया था उसमें पर्टिकुलर किस जगह पर थे, तो धनु लग्न की कुंडली बनाई थी, राइट, भारतीय जनता पार्टी की, उसके 2nd हाउस में था। और कुंभ, अगर कुंभ चूंकि सपा की कुंडली थी तो कुंभ से यदि देखेंगे तो 12th हाउस में आता है, जहां पर पाप ग्रह वैसे ही प्रबल होते हैं। तो अगर वहां शनि था भी तो भी नुकसान नहीं, अगर सूर्य भी आ गया तो भी नुकसान नहीं। लेकिन द्वितीय घर आमतौर पर इंडिविजुअल की कुंडली में अगर देखें तो उसे द्वितीय घर माना जाता है, मतलब उसका कुटुंब परिवार माना जाता है, इसलिए यहां दिक्कत थी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 13 तारीख को सूर्य कुंभ में प्रवेश कर गया। तो भाई 13 को नाइट में हुआ है तो 14 को वोटिंग थी, तब तो फिर फायदा हो जाना चाहिए था, राइट। लेकिन मैंने 18 कहा, कारण है उसका, जब कोई ग्रह किसी दूसरी राशि में शिफ्ट होता है उसे 5 दिन चाहिए रहते हैं अपने आप को डेवलप करने। आप ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो इस स्थिति में होता है कि अपने किसी कार्य को वो खुद कर सके, संभव ही नहीं। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब चीज़ें एक्टिव होती हैं। ठीक इसी प्रकार ग्रहों में भी जब वो आता है तो वो
एक अंश लेके आते, एक अंश क्या 0 कला और विकला में होता है। तो जब तक वो 5 अंश का नहीं हो जाता तब तक उसे बल प्राप्त नहीं होता। 5 का मतलब 13 और 5 18, तो 18 तारीख के बाद अब जो भी परिणाम आएंगे वो अवश्य बीजेपी के पक्ष में होंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि आप कहेंगे कि भाई पहले वीडियो में तो आपने घोषणा कर दी कि बीजेपी की 213 के आसपास सीट है, 213 से 43 समथिंग ऐसी दिया है। तो हाँ, ये सत्य है, क्योंकि जिस दिन वोटिंग ओपन होनी है वो दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष अच्छा है। दिक्कत कहाँ होगी? देखिए, एक बहुत गौर करने वाली बात यह है कि अगर इन लोगों की वास्तविक कुंडलियाँ प्राप्त होती तो ये जो गणना है वो बहुत सटीक होती, क्योंकि जिस तरीके की ग्रहों का जो गोचर है वो जो पार्टियां हैं, पार्टियों की जो नाम राशि से मैंने गणना की है वो बहुत ही कांटे की टक्कर कहते हैं जिसे, उससे प्रदर्शित कर रही है। क्योंकि दोनों कुंडलियों में कोई ऐसा नहीं कि जो बहुत ही निर्बल हो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इफेक्ट है, थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब इनकी भूमिका का निर्धारण यदि करना हो तो मैं एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। शॉर्ट में ये इन दोनों मतलब जिन दोनों के बिहाफ में चुनाव लड़ा जा रहा है, एक तरफ अखिलेश सपा, दूसरी तरफ अभी हालांकि ठीक है वो कल को बदल दें, अदरवाइज मैटर करता है, लेकिन अभी वर्तमान में तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। लोगों के चहन में यही है कि वही बनेंगे। तो अगर इन दोनों व्यक्तियों का जो बेसिक कुंडली है वो बहुत कुछ मैटर करेगा, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है ज्योतिष में, घर का जो मुखिया होता है उसके ग्रह पूरे घर को प्रभावित करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। यदि आपके घर का कोई मुखिया है, यदि उस पर किसी प्रकार के उसकी खराब ग्रह दशा चल रही है तो आप ये मान के चलिए उस परिवार पे पूरे पे उसका असर होगा। चाहे आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके मतलब प्रैक्टिकल रूप से उसे देख लीजिए कि मान लीजिए किसी परिवार का मुखिया यदि मान लीजिए बीमार हो जाता है, छोटी सी बात, तो उस परिवार पे कोई भी एक सदस्य ऐसा नहीं होगा जो परेशान ना हो, कोई किसी व्यवस्था में, कोई किसी तरीके से। ठीक इसी प्रकार से कि यदि पार्टी का मुखिया के ग्रह यदि बली, अब ग्रह कौन से बली होना चाहिए? इन दोनों राजनेताओं की, जो पार्टी के मुखिया हैं, इन दोनों की कुंडली में शनि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। जिसकी कुंडली में बली होगा डेफिनेटली उसकी सरकार होगी, क्योंकि पार्टी लेवल पर नाम राशि के अनुसार दोनों ही पार्टियों का जो कहना चाहिए कि सामर्थ्य है वो बराबर का है। डिपेंड करेगा, जिसकी भी कुंडली में शनि पूर्ण रूप से निष्पक्ष होगा सरकार वही बनाएगा, ये बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है मित्रों, तो अब इनकी वास्तविक कुंडली मिले तब उस पर आगे विचार हो। तब तक के लिए आप ये मान लीजिए कि स्थिति अभी ऐसी है, काफी हद तक तो बीजेपी की तरफ है, क्योंकि नाम राशि के अनुसार पार्टी के ग्रह मजबूत है, नो डाउट, लेकिन इनके मुखिया के ग्रह भी बहुत कुछ मैटर करेंगे। चलिए 10 मार्च का इंतजार करते हैं, तब तक के लिए